मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिस आदमी के बारे में मेरे से सवाल पूछ रही हो, मैं उसका मैनेजर नहीं हूँ। जो मैं अच्छा, जो आप अगर उसकी ठीक है, छोड़ दो साहिल का नाम। अगर एक हाँ, आदमी है यूट्यूब पे, वो लोगों को ये कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम लोगों ने इस्लाम की तरफ वापस नहीं पलटना, चाहे तुम पर पहाड़ टूट जाए, क़यामत गुज़र जाए। अपने ऊपर जब क़यामत गुज़री तो तुमने 1 मिनट लगाया पीछे हटने में, तो तुम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे। मैं तो तुमसे बात कर चुका हूँ कि उसने इस्लाम एक्सेप्ट किया ही नहीं है। हम बात कर चुके हैं इस पर। वो तो मैंने वही कहा ना, तो फिर उसने जो कंक्लूजन भी वीडियो आपने सुनिए उस साइमा, देखो मेरी बात सुनो, कंक्लूजन भी आपने खुद दिया ये कह करके, वो वापस अगर आके खुद बताएँगे, अगर ठीक चला है, बस आ गया ठीक है, तो ठीक है, ठीक है, नहीं आया ठीक है। तो फिर दूसरी बात बात खत्म हो गई। दूसरी नाउ बात कम बैक दूसरी टू बात। द टॉपिक। अगर तुम्हारी या किसी और की माँ इस तकलीफ से गुजर रही है कि हमारा बेटा काफिर हो गया है और इतना अरसा जी, तकलीफ में रखा है, तब उसे होश नहीं आई कि मैं माँ के लिए कलमा पढ़ के उसको खुश कर दूं? ये भी जवाब वही देगा बिकॉज़ अगेन आई एम नॉट हिज मैनेजर। तो तुम्हारी माँ योर मदर इज गोइंग थ्रू द सेम, योर ओके, मदर इज अब फीलिंग द सेम। मेरी माँ के बारे में जवाब मैं दे सकता हूँ। तो मेरी पहले तुम तय करो, हाँ मेरी माँ चलो के बारे ठीक में है। किसके बारे में पूछना है? मेरी माँ के बारे में पूछना अगर है या दूसरों तुम्हारी के? माँ इस तकलीफ से गुजर रही है जिस तकलीफ से साहिल की माँ गुजर रही है कि हमारा बेटा, तुम्हें फ़ोन करके बताई थी कि तुम्हें बुलाई थी बताने के लिए मेरी माँ? क्योंकि मुझे ये बात पता है कि जब एक मोमिन औरत का बेटा काफिर होता है तो उस पे क्या गुजरती है। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, जब से साहिल ने वापस इस्लाम कबूल करने का फैसला लिया, हर तरफ इसी की चर्चा है। हर व्यक्ति इसी विषय पर बात करना चाहता है, कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहता है। मोमिनों के अंदर दोहरी खलबली मची हुई है। कुछ मोमिन बहुत खुश हैं कि साहिल वापस अपने दीन में दाखिल हो चुका है। उनके खुदा ने साहिल पर ऐसा अजाब नाजिल किया कि उसे मजबूर होकर दोबारा कलमा पढ़ना पड़ा। वहीं दूसरी ओर कुछ मोमिनों का मानना है साहिल ने अपनी माँ के जनाजे में शामिल होने के लिए ये चाल चली है। उसने सबको बेवकूफ़ बनाया है। वो कुछ दिन तो दीन में रहने का दिखावा करेगा और फिर वापस उसी काम में लग जाएगा जो वो काम कर रहा था। कुछ सो कॉल्ड इस्लामिक स्कॉलर का कहना है कि साहिल ने मुनाफिकता दिखलाते हुए दोबारा कलमा पढ़ा है, इसीलिए उसे मोमिन माना ही नहीं जाएगा। कुल मिलाकर जब साहिल मुर्दत था तभी इन मोमिनों की आंखों में खरक रहा था और दोबारा कलमा पढ़ने के बाद भी कहीं न कहीं कांटे की तरह चुभ रहा है। साहिल को लेकर पूरी तरह दिमागी अपंग साइमा समीर से बात करना चाहती है। आइए देखते हैं वो समीर से क्या बात कर रही है। वैसे साहिल को लेकर इस समय जितना वाद विवाद चल रहा है उस पर मैं एक वीडियो तैयार कर रहा हूँ जो 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगी। फिलहाल आइए ये वीडियो देखते हैं। हाँ जी, साइमा मोहतरमा कैसी जी हैं? मोहतरम, अगर बैक स्टेज नहीं करेंगे, दम है पूरी बात सुनने का तो ही करूंगी, वरना फिर चली जाती हूँ। अगर मौजू पे बात वेलकम करेंगे साइमा जी। नहीं करूँगा। नहीं, अगर मौजू पे बात करेंगे तो नहीं करूँगा। 2 शर्तें हैं मेरी, एक तो मेरे पे लाइन मत मारना, दूसरा मौजू पे बात करना, मैं बैक स्टेज नहीं करूँगा। तुम पे चलो, लाइन इतनी चॉइस गिरी भी नहीं है मेरी। तो आज पता नहीं, चलो हो सकता है कि हो ना गई हो कुछ शक्ल, टाइम ना पे। तालीम, ऊपर से अगर आप मुल्हद। मैंने अगर मैंने आपने क्या लाइन तौबा कर ली मारनी है? है तो अच्छी बात है। मेरे पास अच्छे अच्छे तौ ऑप्शंस तौ हैं यहाँ पे। तौबा कर ली है तो अच्छी बात है ना। समीर भाई सुनो ना, समीर भाई वो कह रही हैं आप अच्छे अच्छे ऑप्शन है यहाँ पे, तो आपके अलावा भी है ना यहाँ मैं कह पे, रही हूँ तो अभी आपका नंबर नहीं है। मेरे अपने मुल्क में अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं। एक मुल्हद की जरूरत नहीं है। अरे चलो यहाँ ठीक पे है, तो अच्छा दूसरा ऑप्शन मैं हूँ। कोई नहीं, दावत मतलब ठीक है, छोड़ दें। जी, बताएँ जो अच्छा, टॉपिक पे बात बात करें। मुझे ये करनी थी कि मिस्टर साहिल ने 4 साल तक लोगों को बेवकूफ बनाया। मैं मिस्टर साहिल का मैनेजर नहीं हूँ और मुझे मिस्टर साहिल पे बात नहीं करनी क्योंकि मेरा टॉपिक साइमा मिस्टर साहिल नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था मेरे टॉपिक पे बात करोगे तो बैक स्टेज नहीं करूंगा। बैक स्टेज इसलिए किया है क्योंकि मेरे टॉपिक से हट के बात करने की कोशिश आपने की है। माय टॉपिक, डू यू लव मोहम्मद? मेरी बात सुनो, क्योंकि टॉपिक पे जब तुम सच्चाई प्रूव नहीं कर सकते तो तुम बैक स्टेज कर देते हो, तो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट एनी टॉपिक विद यू। लेकिन नहीं, एक मेरे बात से बस मेरे मैं टॉपिक जरूर पे आप कहूंगी। बात करोगे तो मैं आपको बैक नहीं स्टेज नहीं, नहीं करूंगा। मेरा टॉपिक मेरी है, बात डू सुनो, यू आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक। ओके देन मिस्टर व्हाट साहिल व्हाट ने टॉक मिस अबाउट? मैं कोई गलत बात नहीं कर रही है, आपको भी पता है मैं नहीं करती। ठीक है, इट्स ओके, यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट मोहम्मद, देन सा, व्हाट यू टॉक सारी अबाउट, ऑन व्हिच टॉपिक यू वांट टू टॉक अबाउट? यही तो बोल रही हूँ, सुनोगे तो। जी, आपने सारी जिंदगी साहिल को सपोर्ट किया, आप दोनों। Sahil. Wait. So your topic is Sahil. I don't want to talk about Sahil. आई This is जस्ट my वांट टू से वन सेंटेंस। uh-huh. I don't want to talk about Sahil. You don't want to talk about Muhammad? It's okay, fine. It's your choice.
I don't want to talk about Sahil. It's my choice. आप डर गए, Please आप सच respect my सुनने से डर as गए। as I'm respecting your choice. You should respect my choice. Because अगर आप ये डरने वाली बात करोगे तो फिर मैं भी कह सकता हूँ आप मोहम्मद को डिफेंड करने से डर गए, आप डर गए मोहम्मद पे बात करने से। बहुत दफा कर चुकी, बहुत दफा कर नहीं, चुकी, तुम बैक स्टेज कर देते हो। कभी नहीं करते आप, कभी नहीं करते आप। आज करो, नहीं मेरी करूंगा सारी बस। स्ट्रीम्स उठा के देख लो, गालियां निकाल के बैक स्टेज किया हुआ तुमने, इसलिए मैंने आना ही छोड़ दिया। ठीक है मेरी बहन, आज टॉपिक पे बात करो, नहीं करूंगा बैक स्टेज। मुझे बहन मत कहो, ठीक है मुझे तो फिर मुल्हिद क्या भाई, चाहिए? समीर भाई, मुझे मुल्हिद जाने भाई मत नहीं बोलो, चाहिए। वो भाई मेरी बीवी है, मैं शादीशुदा आदमी हूँ और मैं सनातनी और सनातन की शादी होती है। मुझे एक मुल्हिद को भाई कहने का कोई शौक नहीं है। अरे साइमा मेरी बात सुनो, मैं शादीशुदा हूँ और सनातनी हूँ और सनातन में एक ही शादी होती है, 4 नहीं होती। मेरी तो मैंने ऑलरेडी कहा बीवी मुझे एक मुल्हिद है। भाई। उसके अलावा दुनिया में जितनी भी लड़कियां हैं वो सारी मेरी बहनें हैं साइमा। हाँ, लेकिन You मुसलमानों को बहन कह के उनको डिसरिस्पेक्ट ना दो। भाभी कह अगर दो समीर भाई। अगर कोई आप आदमी जो भी आपका यहाँ न्यूज सेक्रेटरी है वो मुझे प्लीज बात करने देगा। देखो यार ऐसे मत किया करो पर्सनल अटैक किसी के ऊपर साइमा, फिर आप कहती हो मेरे से बदतमीजी मुझे करते हो। तुमसे ये बात करनी है। मुझे पिछली दफा मैं जलील होके ही गई हूँ, इसीलिए मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ है। मुझे तुमसे ये बात करनी और है। बिकॉज आप मुझे वहां तक लेकर के आई थी। मुझे तुमसे ये बात करनी है कि तुम हमेशा ये कहते हो कि अल्लाह कहाँ है, अल्लाह हमें क्यों नहीं नजर आता, अल्लाह मैं हमें नहीं क्यों कहता, नहीं दिखाता। मैं नहीं कहता, मैं पूरी मूर्ख थोड़ा पूरी ही बात सुनने दो, नहीं, पूरी मैं नहीं बात कहता। सुनो। मेरे बारे में मुझे पहला ही सेंटेंस गलत बोल दिया तो आगे बात क्यों तुमने सुनूं? सारी स्ट्रीम्स में ये कहा कि तुम्हारा अल्लाह भाई क्यों नहीं नजर आता, नहीं भाई क्यों सुनो नहीं, मेरी बात। क्यों नहीं नहीं आके कह देता। मैं डिनाई कर रहा साहिल, हूँ इस बात, मैं डिनाई कर रहा हूँ इस बात को। अच्छा ठीक है। मैं इस बात को ही जितने डिनाई कर रहा हूँ। जितने आगे बात लोग बात नीचे, मेरा ठीक है जवाब लो साइमा, पहले मेरा ठीक है, जवाब लो कि मैं क्या कहता हूँ। नहीं तुम बोलने नहीं देते। ठीक है तो फिर जाओ, सुनना जितने भी लोग नीचे स्ट्रीम सुन रहे हैं वो यार रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, मेरे इसने बारे बहुत दफा कहा। में तुम मेरे बारे में झूठ बोलो और मैं चुपचाप बैठ के सुनता रहूं, ये तो नहीं हो सकता ना साइमा, ये नहीं हो सकता है। इट्स नॉट गोना हैपन, नहीं हो सकता। मैंने कभी नहीं कहा अल्लाह कहाँ है, मुझे क्यों नजर नहीं आता। मैंने कहा तुम्हारा अल्लाह जिसको तुम खुदा मानते हो, बैक स्टेज अगर कर तुम दिया ना, उसको निकल गया बोलने की दम बस। अब जवाब सुन लो। बैक स्टेज अगर करके रखना होता तो नीचे रहते, आप ऊपर नहीं आते, ऊपर ऐड किया है ना। जवाब यही दे तो रहा हूँ, स्ट्रेटेजी। अब सुनो जवाब। कॉवर्ड पीपल। ये कहा है कि जिसके खुदा के होने की तुम गवाही देते हो, शहादत देते हो, किसी भी चीज की शहादत देने के लिए, गवाही देने के लिए तुम्हारा उस चीज को देखना, जानना और उसके पास उस इंसिडेंट के वक्त और उस आदमी के पास होना, मौजूद होना जरूरी होता है। जब इन शॉर्ट मुसलमानों ने बोलना, अपने इन खुदा शॉर्ट को बोला करो, खुद देखा, बना दो, इन शॉर्ट बोलो। जब मुसलमानों ने अपने खुदा को देखा ही नहीं तो उसके होने की गवाही क्यों देते हो, ये कहा है तो मैंने, ये बात नहीं तो वही हो कहा। गई ना कि तुम्हारा अल्लाह नजर क्यों नहीं आता। तुम्हारी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं है कि तुम बिना देखे गवाही देते हो। तो वही तो कह रही हूँ, तुम्हारा मतलब यही हो गया कि अल्लाह नजर क्यों नहीं आता। ठीक, मैंने नहीं कहा अल्लाह क्यों फिर अभी तो बेवकूफी कह वाली रही हो कि तुम उसको मानते हो नहीं जो कह नजर रहा नहीं हूँ। आता। ये तुम्हारी अकल का कसूर है कि तुमको इतनी बात समझ में नहीं। मैं कह रहा अल्लाह नजर आए या ना आए, कोई उसको देखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम उसके होने की गवाही दोगे तो फिर तुमको अल्लाह को दिखाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तब मैंने तुम्हें ये बात कही थी कि अल्लाह तुम्हें खुद दिखाएगा कि अल्लाह है। साहिल को ठीक, अल्लाह ने दिखा दिया कि अल्लाह है और वो पलट क्या गया। दिखा दिया? एक मिनट तुम्हें साहिल पे ही वो बात उसी से करना है? पूछना, वो तुम्हें उसी साहिल से क्या, पूछना। कहाँ कहाँ पलट गया वो, कहाँ पलट गया वो, क्यों, किधर पलट गया? इस्लाम की तरफ बताओ ना। चला नहीं गया वीडियो बना के कि मैं इस्लाम की तरफ चला गया हूँ। नहीं, उसने कलमा पढ़ा, एक मिनट, कलमा पढ़ा उसने, अच्छा चलो, वो वो आएगा। 4 साल एक्टिविज्म किया। मेरी बात 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 सुनो। बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो। तुमने नहीं कहा मैं 4 साल, बोलूंगी। 4 साल उसने ये किया, तुमने कहा। जब 4 उसने साल 4 उसने मुसलमान होते हुए लोगों को पागल। अब बैक स्टेज बैठो क्योंकि यू डिजर्व इट ना। जब उसने 4 साल एक्टिविज्म किया, जब उसने 4 साल तुम्हारे खुदा को झूठा बोला, जब उसने 4 साल तुम्हारे नबी को झूठा बोला, और आखिर में उसने आकर के ये नहीं कहा कि अल्लाह सच्चा है, ना ये कहा कि मोहम्मद मोहम्मद सच्चा है, नबी है, और ना उसने कहा कि मैंने जो 4 साल किया मैं उसकी माफी चाहता हूँ, मैं इस्लाम कबूल कर रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह।
ठर की रसगुल्ला, ये नहीं कहा। तो फिर तुम क्यों कह रहे हो कि जी वो पलट गया इस्लाम में चला गया? कैसे? हाउ? अच्छा, अगर अगर अब बोलने भी दो, अपना ही खुतबा जारी रखोगे। अगर वो वापस आ गया तो इसका मतलब कि उसने इस्लाम का नाम लिया था अपनी माँ की बीमारी में। अगर वो वापस ना आया तो इसका मतलब उसने दिल से इस्लाम कबूल कर लिया है। मेरा ठीक है। पॉइंट ये है कि और अल्लाह मुद्दत का कितनी अपन है? एक मिनट, और मेरा मुद्दत कितनी पॉइंट है? मुद्दत कितनी है इसकी? ये तो उसको पता है कि वो इस गम से जब निकलेगा तो ही बताएगा। ठीक है, तो फिर जब वो बताएगा ना करके उसके बाद तुम मुझसे जाकर बात कर लेना। अब ठीक है। मेरे टॉपिक पे तो मेरा पॉइंट ये है कि मैंने तुम्हें उस दिन ये भी कहा था कि अल्लाह तुम्हें खुद दिखाएगा कि वो है, तो बेहतर है कि झटका लगने से पहले ही तुम मान जाओ, बजाय इसके कि झटका लगने के बाद मानो। एक पॉइंट रह गया और रख लो। अच्छा। 4 साल तक साहिल ये कहता रहा कि कोई भी फिर हालात साहिल आए पे आ गई। आप नहीं 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 नहीं, नहीं। फिर तुम फिर साहिल पे आ गई। अभी बात हो गई हमारी साहिल के बारे में, ओवर। टॉपिक इज कंप्लीटेड। अच्छा मेरी चलो बात किसी कर और रही से हो रिलेटेड करती हूँ। आप मेरी अगर बात कोई कर रही हो। आदमी अरे सुनो साइमा, आप मेरे पर आ गई थी, वो बात कंप्लीट करके मेरे ऊपर आ गई थी। आपने कहा था झटका लगने से पहले सुधर जाओ। आगे तुम्हें मेरे बारे में बात करनी है, मेरी फिर से बात वापस सुनो, उस पर। मेरी बात सुनो। तुम हमारे नबी की बीवियों पर, बच्चों पर, परदादों पर, सब पर जाते हो, तब तुम्हें शर्म नहीं आती? अब तुम्हें साहिल के बारे में बात करते हुए आग लग रही है। नहीं नहीं आती, नहीं मैं साहिल का मैनेजर नहीं हूँ ना। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिस आदमी के बारे में मेरे से सवाल पूछ रही हूँ, मैं उसका मैनेजर नहीं हूँ जो मैं अच्छा आपको जवाब अच्छा, दूँ उसकी। ठीक है, छोड़ दो साहिल का नाम। अगर एक हाँ, आदमी है यूट्यूब पे, वो लोगों को ये कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम लोगों ने इस्लाम की तरफ वापस नहीं पलटना, चाहे तुम पर पहाड़ टूट जाए, कियामत गुजर जाए। अपने ऊपर जब कियामत गुजरी तो तुमने 1 मिनट लगाया पीछे हटने में, तो तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। मैं तो तुमसे बात कर चुका हूँ कि उसने इस्लाम एक्सेप्ट किया ही नहीं है। हम बात कर चुके हैं इस पर। वो तो मैंने वही कहा ना, तो फिर उसने जो कंक्लूजन भी वीडियो आपने, सुनिए उस साइमा, देखो मेरी बात सुनो, कंक्लूजन भी आपने खुद दिया ये कह करके। वो वापस अगर आके खुद जो बताएंगे। अगर जब ठीक है, वापस आ गया ठीक है, तो ठीक है, ठीक है, नहीं आया ठीक है। तो फिर दूसरी बात बात, खत्म हो गई। दूसरी नाउ बात, कम बैक दूसरी टू द बात। टॉपिक। अगर तुम्हारी या किसी और की माँ इस तकलीफ से गुजर रही है कि हमारा बेटा काफिर हो गया है और इतना अरसा तकलीफ में रखा है, तब उसे होश नहीं आई कि मैं माँ के लिए कलमा पढ़ के उसको खुश कर दूं? ये भी जवाब वही देगा, बिकॉज अगेन आई एम नॉट हीज तो मैनेजर। तुम्हारी माँ, योर मदर इज गोइंग थ्रू द सेम, योर ओके, मदर इज अब फीलिंग द सेम। मेरी माँ के बारे में जवाब मैं दे सकता हूँ। तो मेरी पहले तुम तय करो कि हाँ मेरी माँ चलो के बारे ठीक में है। किसके बारे में पूछना है, मेरी माँ के बारे में पूछना अगर है या दूसरों तुम्हारी के? माँ इस तकलीफ से गुजर रही है जिस तकलीफ से साहिल की माँ गुजर रही है कि हमारा बेटा, तुमने फोन करके बताई थी कि तुम्हें बुलाई थी बताने के लिए मेरी माँ? क्योंकि मुझे ये बात पता है कि जब एक मोमिन औरत का बेटा काफिर होता है तो उस पे क्या गुजरती है। क्या गुजरती है? बताओ क्या गुजरती दुख होते हैं और क्या गुजरती है, दिन रात तड़पते हैं, रोते हैं माँ बाप ऐसे। क्यों? क्यों होता है दुख? क्यों? इसलिए होता है क्योंकि वो अपनी औलाद को जहन्नम में जलता हुआ नहीं देखना चाहते और उन्हें पता है कि इस्लामी रियल ओके, मसद तो फिर सुनो उस माँ को चाहिए कि पूरी बात, जहन्नम साबित, महान पूरी माँ को बात। चाहिए जहन्नम साबित कर दे ताकि बेटा जहन्नम में ना जाए। अगर बेटे तुम की कर अकल में कमी है, अगर बेटे की अकल में कमी है और उसे तुम समझ साबित नहीं आ कर रहा, तो दो। फिर मैं कह रहा हूँ तुम अगर साबित कर दो। अगर बेटे की अकल में कमी है और उसे समझ नहीं आ रहा, तो फिर क्या किया जाए? हाँ, ऐसा दुनिया में कोई बेवकूफ नहीं है जिसके आगे अभी तो है। दो। मुझे अरे, तुमसे मिलने के बाद पता चला है। अरे यार तुमको सिर्फ अपनी अपनी बोलनी है, मेरी सुननी नहीं है, तो फिर चली जाओ। तुम ही तो बात बोल मत। रहे हो। मैं बोल रहा हूँ तो तुम बोलने कहाँ दे रही हो, बीच में बोल जाती हो। अब सुनो मेरा जवाब पूरा। पहले मैं तुम्हारी नहीं, तुम्हें बैक स्टेज करके जवाब दूंगा मैं, क्योंकि तुम डिजर्व ही यही करती हो, चाहे तुम फिर रोक कुछ कर। तुमने कहा कि जब बेटे को समझ ही ना हो, अकल ही ना हो, इस दुनिया में ऐसा कोई बेअकल नहीं है जो सोच सकता है, समझ सकता है, बात कर सकता है, सवाल पूछ सकता है और जवाब दे सकता है। वो आदमी जो इतनी सलाहियत रखता है, वो आदमी इतना बेवकूफ नहीं हो सकता कि उसके आगे आग जली हुई हो और कोई आदमी उसको कह रहा हो कि तुझको उठा करके इस आग में डाल देंगे और वो डरे ना। वो ये ना कहे कि नहीं मुझे इस आग में मत डालना भाई, मैं जल जाऊंगा। अगर किसी इंसान को कोई ये कहे कि सामने आग लगी हुई है और तुझे उस आग में फेंकने वाले हैं, और वो देखे कि सामने तो आग है ही नहीं, सामने तो गार्डन है, बगीचा है, वो कहेगा भाई कहाँ है आग, यहाँ तो बगीचा है, कौन सी आग में फेंकने वाले हैं मुझे?
तो आप उस आदमी को बेवकूफ और बेअकल नहीं कह सकती साइमा, जिसको आग ना होने की वजह से आग नजर नहीं आ रही। असल में बेवकूफ उसको कहा जाएगा जिसको आग नजर ना आने के बाद भी आग के होने का यकीन है। एंड दैट इज यू साइमा, नॉट मी। वो तुम मुझे हो। मैं तुम्हारी ना तो अब वेल विशर हूँ, मेरी तरफ से तुम चाहे कुफर मरो चाहे मुझे मुसलमान मरो, तुम्हारी पहले वेल विशिंग पहले की तक जरूरत थी, भी नहीं है और कभी पहले भी तक नहीं थी, थी। पहले और तक थी, मुझे नहीं अब की नहीं जरूरत, हो। मुझे तब भी जरूरत नहीं थी, अब भी जरूरत लेकिन नहीं है। लेकिन इस जिंदगी की नॉर्म्स और आखिरत की जिंदगी के नॉर्म्स अलग हैं। तुम्हें पता है कि जिंदगी के कितने दिनों मुझे का आखिरत की जिंदगी एक बात का साबित कर जवाब दो, दो। मैं सारी बात मानने को तैयार हूँ। ये तुम्हारी मरने के बाद साबित होगा ना। अगर क्यों? कियामत का अगर अगर तुम फरिश्ता पैदा आ होने से गया, पहले कहाँ थे? तुम पैदा होने से अगर पहले कहाँ थे? तुम अगर पैदा होने मरने से अगर मरने से पहले फरिश्ता आ गया तुम तुम्हें पैदा लेने और होने अल्लाह से निकल पहले, आया तो तुम क्या? मरने के बाद की बात बाद में करेंगे, पहले तो तुम मुझे अपने पैदा होने से पहले का हाल बताओ। अगर तुमने मुझे सही सही अपने पैदा होने के पहले का हाल बता दिया, जब तुम माँ के पेट में थी, उस वक्त का हाल अगर तुमने मुझे बता दिया साईमा, मैं मान लूंगा कि मरने के बाद का हाल तुम बता सकती हो। मुझे तुम्हें पहले मनवाना पैदा होने से नहीं है, पहले क्योंकि मूर्ख को मुझे एक मूर्ख आदमी को मुझे नहीं मनवाना। तो फिर क्या पहली बात करना है? तो तबलीग करनी है, वन साइडेड तबलीग करनी है। फिर जब नहीं मनवाना है तो फिर नहीं, क्यों अपनी तबलीग नहीं एनर्जी? करनी, तबलीग नहीं करनी। देखो, तुम तुम क्या मुझे ये बता, ऐसे बच्चे हो, तुम कहती हो कि तुम एक प्रोफेसर सवाल हो। का जवाब दो। पहले सुनो, सवाल सुनो। तुम नहीं, कहती मैं हो नहीं तुम सुनूंगी, प्रोफेसर। मैंने खुतबा नहीं सुनना। और तो फिर हमने क्यों सुनना है भाई आपका? मैं खुतबा नहीं दे रही, मैं सवाल पूछ रही हूँ। मेरे से सवाल पूछने से पहले मेरा एक सवाल जब पहले से आ रहा है तो वो पूरा कर लूं, फिर अपना सवाल पूछ लेना, मैं दूंगा फिर। जब हम चांद पे जाते हैं तो जमीन के कितने मैंने दिनों का मना दिन? किया आपको अपना सवाल, मैंने आपको इस मना किया बेचारे अपना को सवाल। पता ही कुछ नहीं है, क्या जवाब देगा इस बेचारे को? ना तालीम, ना शक्ल, ना मैं अकल। सवाल मैं सवाल पूछने को मना कर रहा हूँ, बगैर सवाल पूछे मेरे पे जज करने लगी, इसको पता कुछ नहीं है। मेरा सवाल है तुमसे। तुम कहती हो कि तुम एक प्रोफेसर हो इंग्लिश की और तुम बच्चों को पढ़ाती हो। जब तुमको पता है एक बच्चा इतना नालायक है कि तुम चाहे उसको जिस मर्जी तरीके से समझा दो और पढ़ा दो, उसने पढ़ना नहीं है। बिकॉज वो ये तय करके आता है अपने घर से कि मैंने पढ़ना नहीं है, मैंने बस टाइम पास करके अपने घर वापस चले जाना है। क्या तुम ऐसे बच्चे को तुम तवज्जो उन से स्टूडेंट्स पढ़ाना में से, चाहोगी? मैं ऐसे स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाऊंगी जिनकी अकल ही नहीं है, जिनके दिमाग में कोई बात घुसाने का कोई फायदा ही ओके, थैंक यू सो मच। आपका सवाल लेने के लिए वापस ऐड करूंगा। तो कंक्लूजन ये निकला कि जब तुम जानती हो कि मैंने सुनना ही नहीं है और मैंने मानना ही नहीं है, उसके बाद भी तुम मुझे यहाँ करके पढ़ा रही हो, इट मीन्स तुम अपने ही क्राइटेरिया से कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हो अभी साइमा। तुम अपने आप को ही गलत साबित कर रही हो, बिकॉज तुम खुद कह रही हो कि तुम नहीं पढ़ाओगे ऐसे बच्चे को, लेकिन अभी तो यहाँ तुम मुझे पढ़ा रही हो ऐसे ही बच्चे को जो तुम्हारी कोई बात मानना ही नहीं चाहता। अगेन, है ना? तो ये तो मैंने प्रूव किया अभी तुम्हारे ही मुंह से निकलवा करके। अब बहुत तुम अच्छी अपना बात, सवाल तुमने अपनी डेफिनेशन बता दी आज। तुम बिल्कुल बता समझना दी नहीं मैंने, चाहते, बिल्कुल तुम बता दी समझना मैंने नहीं तुम्हें। चाहते क्योंकि तुम्हें पैसा कमाना है, झूठ बोल बोल के। ठीक है, और कुछ? बस यही तुम लोगों की असलियत है, ये सारे हिंदू यहाँ पे समझ। ठीक, अब आप सारे हिंदू की फिक्र छोड़ करके सुनो मेरी बात। जिन हिंदुओं से तुम मुखातिब हो ना, उन हिंदुओं में एक हिंदू मैं भी हूँ। और मैं तुमको बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ साइमा, मुझे तुम्हारी ये सो कॉल्ड, ये तुम्हारी जो हवा हवाई जो तुम्हारे अकीदे हैं ना, तुम्हारा ईमान है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। और मैं तुम्हारे इन अकीदों पर और तुम्हारी इन चीजों पर, जन्नत जहन्नम पर, मैं वापस ज़ॉम्बी बनने वाला नहीं हूँ। मैंने इस्लाम छोड़ा तरक्की कसौटी पे, मैंने इस्लाम छोड़ा स्टडी करके, रिसर्च करके, हकीकत जानकर, लॉजिकल चीजें ना मिलने की वजह से, हवा हवाई बातें होने की वजह से जिनका कोई प्रूफ नहीं है, इसी वजह से मैंने इस्लाम छोड़ा। अब वापस इन्हीं तुम्हारे अकीदे को अपना करके मुसलमान बन जाओ, मेरे से बड़ा बेवकूफ कौन है? मैं नहीं बन सकता तुम्हारे इन ढकोसलों पे। ठीक है, इन तुम्हारे इन खोखले दावों पे मैं मुसलमान नहीं बन सकता। मुझे जो बनना था मैं बन चुका सनातनी, मैं बन चुका द फॉलोवर ऑफ गीता, एंड आई विल बी दैट। मैं हमेशा वही रहूंगा। तुम यहाँ मुझे मुसलमान बनाने के लिए मत आओ, तुम यहाँ अपना इस्लाम अच्छा और सच्चा साबित करने के लिए आओ, क्योंकि मैं तुम्हारे में से पता नहीं और कितनों को अपने जैसा बनाऊंगा। तो तुम्हें अगर चाहिए ये कि ऐसा ना हो और लोग मेरे जैसे ना बने, तो तुम यहाँ आकर के अपना इस्लाम डिफेंड करो। नहीं कर सकते हो तो भाड़ में जाओ। मैं तो ये काम करूंगा, और मैं फिर बोलता हूं, आई एम प्राउड सनातनी एंड आई बी सनातनी। मेरे को एक परिवार मिला है, मेरे को एक घर मिला है,
मेरे को एक समाज मिला है, मेरे को एक जिंदगी मिली है, एंड दैट इज सनातन सनातन सनातन। आई विल बी प्राउड सनातन फॉर एवर। स्टेज क्यों करते हो? अगर डरते हो तो बैक स्टेज क्यों करते हो? शर्म करो कुछ तो। तुम बीच में बोलती हो। तुम बोलते हो, तुम सुनने देते नहीं हो किसी को, तुम सच सुनना नहीं चाहते। तुम्हें सच साबित सनातन की सच साबित तुम्हें करो, सन, सुनो। तुम्हें बोलने दोगे तो बोलूंगी ना। कभी साबित तुम करो, बोल। कभी मुसलमान, कभी क्रिश्चियन, कभी सनातन, नेक्स्ट पता नहीं तुम क्या होगे, वो तुम्हें भी नहीं पता। अभी भी तुम कंफ्यूज्ड ही हो। मैं क्रिश्चियन पहली कब बात, था? मैं क्रिश्चियन कब था? मैंने तुम्हारे ही एक लाइव में सुना था कि मैं क्रिश्चियन भी था कुछ अरसे के लिए, फिर मुझे समझ नहीं नहीं आई तो मैंने तो किसी से इन्फ्लुएंस होकर के क्रिश्चियनिटी को अपना लिया था, लेकिन माना 5 तो ही दिन सही में ना। 5 ही दिन में मेरी आंख पे बड़े पर्दे हट गए। मुझे पता लगा कि क्रिश्चियनिटी में तो भाई साहब वही बहुत सारी चीजें हैं जो इस्लाम में हैं। तो मुझे लगा कि भाई ये चाहे किसी के भी लिए हो, इसके फॉलोवर के लिए हो, वो मान सकते हैं, पर मेरे लिए ये मजहब नहीं है। लिहाजा मैंने तो 5 ही और दिन के अंदर गिव अप कर दिया। तो 5 दिन का क्रिश्चियन क्रिश्चियन नहीं होता साइमा। मैंने तो एक किताब नहीं पढ़ी खोल और करके क्रिश्चियन। सनातन में तो उससे ज्यादा फिर कहानियां हैं। फिर उसमें ऐसी कौन सी प्राउडनेस वाली बात है, मुझे तो ये बताओ कौन जरा। सी कौन सी कहानियां हैं सनातन में? कौन सी बहुत कहानियां? सारी कहानी है, मैं को लूंगी तो फिर मुझे गुनाह जिन मिलेगा। कहानियों को जिन फलाने का कहानियों सर को काट देना, बाप ने बेटी को कत्ल कर दिया, 5 भाइयों के साथ एक की शादी, हाथी का सर लगा देना, इस तरह की 100 तरह की कहानी है। तो फिर 10 और इसमें बता दो। प्राउड 10 प्राउड और बता दो उसके साथ, फिर 10 इकट्ठा ही जवाब दे। 16,000 शादियां। हम्म अम, अ, हम्म। वो जो मैं पहले ही बता चुकी, पोलियंड्री, नियोग की रस्म, नियोग की रस्म, नियोग रेफरेंस मांग। नियोग नियोग सुनो, जो मैं होता है, रेफरेंस मांग सकता हूँ, मैं सोच कर बोलना कुछ भी। सबकी रेफरेंस है मनुस्मृति के, जिसको अगर तुमने कहा था। 1 मिनट, अगर देखो सुनो, बोल रही हो ना, छूट दे रहा हूँ ना, कि जो मर्जी जितना बोलना है बोल लो, सबका एक ही बार में जवाब दे दूंगा, एक ही सेंटेंस में। लेकिन जो बोलोगे सोच के बोलना। रेफरेंस कहीं भी मांग सकता हूँ, ये याद जब मैंने रखना। तुम्हें मनुस्मृति का रेफरेंस दिया, तुमने कहा हम तो रोज जलाते हैं। तुम तो इतने बड़े झूठे हो कि तुमने कहा हम तो रोज जलाते हैं मनुस्मृतियों को। और एक और ठीक है, चलो, इसका इसका कोई कोई टॉपिक नहीं है भाई साहब, इसको कोई बात नहीं करनी, इसको अच्छा सिर्फ विक्टिम। समीर भाई, अगर एक किसी मिनट, रिलीजन में कहानी। एक नहीं दाऊद, तुम तो एक जी। सेकंड बस, एक। इसको सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलना है, इसको सिर्फ दूसरे को टारगेट करना है, दूसरे को गलत बोलना है, क्योंकि अपना नहीं बचा सकती। बात ये है, देखो, मोहम्मद पे बोला, मैं उस पर बात नहीं करूंगी। जब मोहम्मद पे बात करने बोला तो उस पे बात नहीं करूंगी। लेकिन इसको जो है ना, हर चीज पे बात करना है, सनातन पे बात करना है, इस पे भी करना है, उस पे भी करना है। तो तुम्हारी बातों का सिर्फ एक ही जवाब है, समीर है भाई, वो आपकी किताबें ये आवाज हैं नहीं आ रही है, आवाज जो कि। कट रही है आपकी। सर, अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ अब सही आई। हाँ, बीच में सारी आवाज कटी है, कुछ भी सुनाई नहीं दिया। हाँ सर, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है नेट में आज। ए, मैंने कहा है सायमा को कि हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी किस्से कहानियों की किताबें हैं जिसमें किस्से कहानियां लिखी हुई हैं, और वो सारी की सारी इंसानों ने लिखी है, मनुष्यों ने लिखी है। उन किसी भी किताब में यह नहीं लिखा हुआ कि ये किस्से कहानियां लिखी है तो सनातनियों को सनातनी होने के लिए इस किस्से कहानियों को ऐसा ही मानना और इसी तरीके से करना पड़ेगा जैसा इसमें लिखा हुआ है। ऐसा कहीं नहीं है। लिहाजा हमारे लिए कोई हुज्जत नहीं है उन सारे किस्से कहानियों को मानना और वैसा ही करना जैसा उनमें लिखा हुआ है। ये तुम्हारे लिए जरूरी है तो तुम उसको मानो, हम नहीं मानते। दाऊद मुर्तद भाई, इसकी सारे आर्ग्यूमेंट का मैंने एक ही पॉइंट में जवाब दे दिया। अब ये मुझे वो सिर्फ भी अपने गलत दिया। मोहम्मद बता दे। अगर ये तुम तुम लोग तय। अपने रिलीजन को नहीं मानना पसंद फरमाते तो फिर तो तुम लोग अबे बेवकूफ, रिलीजन को मानना पसंद नहीं फरमाते। हमारा रिलीजन है ही नहीं। जब हमारा रिलीजन है ही नहीं तो हम हमसे रिलीजन क्यों माने जब वो रिलीजन है ही नहीं? जबरदस्ती मनवाओगे तुम रिलीजन जब वो तो रिलीजन है ही नहीं? एथियस्ट हुए ना, एथियस्ट हुए तुम। वो बेवकूफ नहीं। सनातनी सारे एथीस्ट हैं क्या? वो सारे के सारे सनातनी जो सनातन को मानते हैं वो सब एथीस्ट हैं क्या? बेवकूफ नहीं है वो एथीस्ट। लेकिन वो रिलीजन को भी नहीं फॉलो करते बिकॉज हमारा सनातन रिलीजन नहीं है। तुमको किसने कहा हमारा सनातन रिलीजन है? अब तो जरूर बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मुस्लिम्स। गुड बाय, अल्हम्दुलिल्लाह यू हैव एक्सपोज्ड योरसेल्फ। जाओ, मैं क्या अच्छे से भेजता हूँ। यार क्या। वरना तुम जाओगी नहीं, यही खुतबा करते रहो। मैं किक मार के भेजता हूँ तुमको, चलो जाओ। और मैं तुम्हें फिर से बोलता हूँ, तुम फिर से 4 बार कमेंट में बोल देना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं फिर से बोलता हूँ, हमारा सनातन रिलीजन नहीं है। जिनका रिलीजन है वो जाकर के रिलीजन फॉलो करें, हम रिलीजन को फॉलो नहीं करते। हमारा सनातन
धर्म है, धर्मा। आवर सनातन इज धर्मा। और सनातन ना तो नूतन है ना तो पुरातन है, वो सनातन है। नूतन होता है नया, पुरातन होता है पुराना, सनातन होता है जो शाश्वत है, जो हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। एंड दैट इज नॉट रिलीजन, दैट इज फैक्ट, दैट इज फैक्ट, दैट इज ट्रूथ। सिर्फ सच्चाई हमेशा से थी, हमेशा रही और हमेशा रहेगी, इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। दैट्स वाई सनातन ऑलवेज रहेगा। हम रिलीजन को नहीं मानते, ज़ोंबी तेरी तरह बेवकूफ। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।